सभी श्रोताओं को वंदे मातरम। सरल स्वरांजलि राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल साहित्य समिति द्वारा संचालित पॉडकास्ट है, जिसके अंतर्गत सरल वाणी कविवर श्री कृष्ण सरल के साहित्य को समर्पित एक श्रृंखला है। आप इन प्रस्तुतियों को सुनने के साथ साथ अपनी स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। सरल वाणी में आज सुनेंगे सरल जी की रचना सरल अभिलाषा, अमेरिका से डॉक्टर प्रांजलि सिरासाव के स्वर में। एक प्रोफेसर होने के साथ साथ प्रांजलि जी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अत्यंत लोकप्रिय रेडियो शो चाय टाइम का संचालन भी करती हैं, जिस पर कविवर सरल जी की स्मृति में किए गए कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पसंद किया गया था। अमेरिका में प्रांजलि जी एवं डॉक्टर जगदीश व्योम की सरल साहित्य पर केंद्रित 1.25 घंटे चली यह चर्चा उनकी रचनाओं और प्रामाणिक संस्मरणों से परिपूर्ण है। सरल जी के विषय में उत्सुकता रखने वाले सभी श्रोताओं को इस महत्वपूर्ण वैश्विक चर्चा को अवश्य सुनना चाहिए। यह रेडियो शो श्रीकृष्णसरल.com वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो प्रस्तुत रचना प्रोफेसर सरल के वर्ष 1994 में प्रकाशित महाकाव्य क्रांति गंगा से ली गई है। सरल साहित्य का 108वां पुष्प क्रांति गंगा एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया विश्व में हिंदी का सबसे बड़ा प्रबंध काव्य है। इसमें 15,000 से अधिक चतुष्पदियों के साथ शहीदों और क्रांतिकारियों के असंख्य चित्रों का विशाल संग्रह है। ख्यात शिक्षाविद डॉक्टर गोमती सनकुशल का शोध ग्रंथ वर्ष 1989 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था। अपने शोध ग्रंथ क्रांति कवि श्री कृष्ण सरल के अंतर्गत सरल जी के काव्य में आधुनिक भाव बोध की विवेचना करते हुए लिखती हैं कि राष्ट्रीय काव्य का जितना लेखन श्री कृष्ण सरल ने किया है, उतना हिंदी में किसी कवि ने नहीं किया है। एक राष्ट्र की कल्पना तो हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की ही देन है, जिसके राष्ट्रवादी कवियों में गिनती होती है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान आदि की। अपनी बात को स्थापित करते हुए वे आगे लिखती हैं कि इन कवियों की पंक्ति में खड़े हुए श्री कृष्ण सरल बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गए, इसका मूल्यांकन मनमथनाथ गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रख्यात मनीषियों ने किया है। यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि डॉक्टर गोमती की उक्त विवेचना के पश्चात सरल जी ने लगभग 30 और ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें बृहत्तम महाकाव्य क्रांति गंगा सहित 5 अन्य महाकाव्य भी सम्मिलित हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर सनकुशल आगे क्या लिखती हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे, किंतु प्रांजलि जी की इस प्रस्तुति के पश्चात। आइए सुनते हैं उस रचना को जिसका शीर्षक है सरल अभिलाषा। कविवर श्री कृष्ण सरल लिखते हैं, नहीं महाकवि और न कवि ही लोगों द्वारा कहलाऊं, नहीं महाकवि और न कवि ही लोगों द्वारा कहलाऊं, सरल शहीदों का चारण था कहकर याद किया जाऊं। लोग वाह वाही बटोरते, जब बटोरते वे पैसा, भूखे पेट लिखा करता वह दीवाना था ऐसा। लोग कहें बंदूक कलम थी वह सन्नद्ध सिपाही था, लोग कहें बंदूक कलम थी वह सन्नद्ध सिपाही था, शौर्य वीरता का गायक वह कांटों का राही था। लिख बलिदान कथाएं वह लोगों को आग्रह करता था, उनकी शिथिल शिराओं में उफनाता लावा भरता था, उनकी शिथिल शिराओं में उफनाता लावा भरता था। कितने सुंदर शब्द हैं। लोग कहें वह दीवाना था जिसे देश की ही धुन थी, देश उठे ऊंचे से ऊंचा, मन में यह उधेड़ बुन थी, कभी किसी के मन में उसने कुंठा बीज नहीं बोया, वीरों की यश गाथाओं से हर कलंक उसने धोया। मंदिर रहा समूचा भारत, मानव उसको ईश्वर था,
देश धरा समृद्ध रहे, यही प्रार्थना का स्वर था। भारत माता की अच्छी मूरत ही रहे सदा मन में, महाशक्ति हो अपना भारत, यही साध थी जीवन में। अन्यायों को ललकारा, ललकारा अत्याचारों को, रहा घुड़कता गद्दारों को, चोरों को, बटमारों को। रहा पुजारी माटी का वह, मार्ग न वह छोड़ सका। हिला न पाया कोई भी आघात, न उसको तोड़ सका। कोई भाव अगर आया तो यही भाव मन में आया, कोई भाव अगर आया तो यही भाव मन में आया। पाले रहा दर्द धरती का, गीतों में भी वह गाया। हे ईश्वर, यह भारत मेरा दुनिया में आदर पाए, गौरवशाली जो अतीत था वही लौट कर फिर आए। भारतवासी भाई भाई रहें प्यार से हिल मिलकर, कीर्ति कौमुदी फैलाए वे फूलों जैसे खिल खिल कर। सबके मन में एक भाव हो, अच्छा अपना भारत हो, सबकी आंखों में उजले से उजला सपना भारत हो। आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रांजलि के सुमधुर स्वर में कविवर सरल जी की रचना सरल अभिलाषा। इस कविता में निहित संदेश यह है कि सार्थक राष्ट्रीय काव्य लेखन की प्रेरणा व्यक्ति को अंतर्निहित राष्ट्रीय संस्कारों से प्राप्त होती है, न कि बाहरी अलंकरणों और न प्रचलित राज्याशयों से ही। प्रोफेसर सरल के लेखन की प्रतिबद्धता भी सदैव आंतरिक ईमानदारी और मानवीय मूल्यों से रही है। शहीदों और क्रांतिकारियों पर विश्व में सर्वाधिक लेखन करने वाले प्रोफेसर श्री कृष्ण सरल ने महाकाल की नगरी उज्जैनी में 7 दशकों तक साहित्य साधना करते हुए 15 महाकाव्यों सहित 125 ग्रंथों का प्रणयन किया। आजादी के बाद क्रांति लेखन के लिए उत्पन्न हुई सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में भी एक समर्पित साहित्यकार के रूप में सरल जी ने आजीवन उपेक्षित क्रांतिकारियों और शहीदों का प्रामाणिक इतिहास अपनी पुस्तकों में समाहित किया, सिर्फ इसलिए कि उन शहीदों के बलिदानों से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें, आजादी का अमृत महोत्सव मना सकें। आइए डॉक्टर गोमती सनकुशल के उस प्रसंग पर लौटते हैं जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर रहे थे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के अंतर्गत कविवर श्री कृष्ण सरल का मूल्यांकन करते हुए काकोरी केस के महान क्रांतिकारी सुविख्यात लेखक मनमथनाथ गुप्त लिखते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व हमारे पास त्रिशूल, बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवि थे जो भूखे सोते थे, चक्की पीसते थे, सत्तू फांकते थे। किंतु स्वतंत्रता के बाद जाने क्या हो गया? कवि या तो बुझ गए, चुक गए या चाटुकार बन गए। स्वतंत्रता पर कोई आंच ना आने पाए, इसलिए क्रांति की मशाल जलाकर जागरण का संदेश देते हुए देश के कोने कोने में घूमने वाला आज हमारे पास एक अकेला कवि है और उसका नाम है श्री कृष्ण सरल। मनमथनाथ गुप्त जी के इन विचारों से हम पहुंच गए हैं सरल वाणी के इस अंक के अंतिम पड़ाव पर। जाने से पूर्व आपके लिए और विशेषकर पॉडकास्ट से जुड़े सभी विद्यार्थियों के लिए एक संदेश। राष्ट्रकवि सरल जी तथा उनके साहित्य के विषय में प्रामाणिक जानकारी आप हमारी स्वनिर्मित वेबसाइट shrikrishnasaral.com से प्राप्त कर सकते हैं। सरल जी से जुड़ने या फिर सरल स्वरांजलि जैसे हमारे अन्य प्रकल्पों को और लोकोपयोगी बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं वेबसाइट पर ही दिए गए ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। सभी श्रोताओं को अभिषेक सरल की ओर से धन्यवाद। एक नई रचना के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। जय हिंद।